देश में नदियों का, पहाड़ों का सब इतना खनिज वहाँ से इतना ज़्यादा मात्रा में लिया जा रहा है कि वो क्या करते हैं कि उसकी जो उनको जो परमिट मिलता है, जो लाइसेंस मिलता है, वो बहुत कम मिलता है। वो उसके कई 100 गुने से ज़्यादा उसका दोहन कर देते हैं। तो जो देश की जो वो हैं पहाड़ हैं या फिर जंगल हैं, झाड़ी हैं, नदियाँ हैं, नदियों के किनारे जो है जहाँ मिट्टी है, उस तरह की खनन की बहुत वो चल रही है इसमें। और अंधाधुंध सब लोग दोहन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसमें भी लगाम लगनी चाहिए, सरकार को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। नज़र तो है, लेकिन ये चौकी इंचार्ज, उस क्षेत्र का चौकी इंचार्ज होगा, वो कुछ पैसा लेगा और काम चल रहा है। यही हाल हर दिशा में है भाई। इनको आज जो हमारे देश का युवा है वो आ रहा है अच्छे, उसमें विदेशों में भी लोग हैं हमारे अच्छी ये गाय हैं, गाय का वो दूध का धंधा कर रहे हैं, घी का कर रहे हैं, साहिवाल गाय हैं वो हैं। इस तरह कई लोग आ रहे हैं, इस सब क्षेत्रों में आ रहे हैं। तो किसान मोटे अनाजों के प्रति भी जो प्रचार प्रसार हो, मोदी जी मोटे अनाजों की बात करते हैं और उसमें वो करते हैं। और आज से कई पिछले 2019 के चुनाव भी उन्होंने हमका 2024 तक हम किसानी क्या है दुगनी कर देंगे। अब कहाँ दुगनी हो रही? 3 रुपये किलो आलू खरीद रहे हैं बाज़ार में, मंडी में 3 रुपये किलो किसान का आलू जा रहा है, प्याज की यही हाल है। तो किसानों की हम ये कहें, आप NPA कर देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते का NPA करके इतना हज़ारों हज़ार करोड़ लाखों करोड़ रुपया जो है कर देते हैं। तो किसान को नहीं दीजिए ना, किसान को दीजिए जो किसान मन से काम करेगा। आप एक रेट फिक्स करिए, आप खरीद लीजिए। आप इस तरह लोगों को फ्री अनाज बांट रहे हैं, फ्री सब कुछ दे रहे हैं, तो भाई फिर किसान का क्यों वो कर रहे हैं? किसान को क्यों नहीं आप फ्री दें? किसान जब उगा रहा है तो आप उसमें उसका रेट लीजिए। आप चाहे, आप तो देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग फ्री अनाज ले रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किसान से कम रेट पे क्यों ले रहे हो भैया? आप किसान का उचित रेट दीजिए। किसान की जो मेहनत है, उसका मेहनत का, किसान की दिनचर्या सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक होती है, और उसको अपने खेतों की रखवाली के लिए खेतों में रहना पड़ता है गर्मी में, चाहे वो जाड़ में, इतनी कड़क ठंड में। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके लिए जो है सरकार को बहुत काम करने हैं। सरकार चाहती है, सरकार की योजनाएं होती है काम की, लेकिन जो धरातल पे जो अधिकारी लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक, इन लोगों की जवाबदेही जब तक हर चीज़ में तय की जाएगी, जब इनको कह दिया तो इनको टारगेट दे दिया जाएगा कि हाँ आप इसको ये करना है आप, और एक स्कीम के तहत इनको हर गांव में किसान कृषि जो वैज्ञानिक हैं इनके जो वो कर रहे हैं, हर चीज़ का अनुसंधान कर रहे हैं या किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं। हमारे मिट्टी की हर ब्लॉक में हर तरह की मिट्टी होती है, हर घाट में अलग अलग पानी। हमारे तो महादेवी वर्मा का एक वो है, घाट घाट पे पतले पानी, घाट घाट पे भाषा बोली, इस तरह कई चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस पर अब तो बहुत अच्छा वो है, AI का ज़माना आ गया है। आप अपना हर आदमी अपनी बात हर जगह, यहाँ से लेके विदेशों तक, पूरे विश्व में एक अपनी बात पहुँचा सकता है। जिसकी बात है सही लगे वो उस पर काम होना चाहिए। तो हमारा तो यही वो है कि सरकारों को ये करना चाहिए, और इसके लिए पब्लिक को भी जो है इसके लिए आना चाहिए। पब्लिक को अपनी डिमांड रखनी चाहिए, चाहे नियम कानून जो जब पब्लिक की जिस हिसाब से डिमांड होती है, पब्लिक की जो हिसाब से ज़रूरत होती है, कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जो चीज़ों का हमको आवश्यकता होगी तो उसका आविष्कार भी हो जाएगा और वो सब चीज़ें आ भी जाएंगी। तो इसके लिए हर आदमी वो, अब लोगों का है कि भाई गाँव में फ्री अनाज मिल रहा है, फ्री उनको इस तरह से कई चीज़ें, आप फ्री सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इतना फ्री भी न कीजिए कि हमारे उसका वो, भाई किसानों का आप एक MSP रेट तय कर दीजिए ना। आप किसानों की जितना, भाई 1 एकड़ में कितने धान होता है, कितना गेहूँ होता है,
ये तो सबको पता है। और एक एकड़ में कितना खर्चा आता है, एक एकड़ में हमारा जो है जब पूरी तरह से जुताई बुआई बीज खाद से लेके सब चीज़ मिला के 40,000 रुपया खर्चा आता है। तो 40,000 रुपया हमारा खर्चा आ रहा है किसान की जी तोड़ मेहनत करके, हड्डी तोड़ मेहनत करके, तो उसको 80